नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम ज्योतिष शास्त्र में जानेंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और आपकी आत्मा आपसे क्या कराना चाहती है। ज्योतिष में कुंडली के भाव में सूर्य ग्रह की स्थिति के आधार पर हम इसे देखेंगे और समझेंगे, जिसका आकलन हम आज जो हमारी उम्र बीत गई या बुढ़ापे में जब हम बैठ के हमारे जीवन को देखते हैं कि हमने किसके प्रति क्या जिम्मेदारी निभाई या क्या कर्म किए, तब हमें ये पता लग जाता है कि हमने किस भाव के से सदस्य जुड़े हैं, उनके प्रति हमारा कर्म निर्धारित किया। वही आज हम इस कुंडली से निर्धारित करेंगे। सूर्य ही इसके लिए क्यों इस्तेमाल या उपयोग किया जाता है? क्योंकि सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, यही परम ऊर्जा कारक ग्रह है। 3 कुंडलियाँ लग्न, चंद्र और सूर्य कुंडली में यह सूर्य में आत्मा की गति को, यह जन्म जन्मांतर गति का निर्धारित करता है तथा तीनों कुंडलियों में सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम निर्णय सूर्य कुंडली का ही होता है। यह आत्मा, आत्मज्ञान, शरीर में पेट, हृदय, ऊपरी पेट, अमाशय व सिर, रीढ़ की हड्डी और आपके प्रतिरक्षी तंत्र का कारक होता है तथा गलत दवा उपयोग से होने वाली बीमारी का भी कारक बनता है। कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में सूर्य हो तो जातक की आत्मा जातक को अपने आप अर्थात परमात्मा से या परम तत्व से मिलन या उससे जुड़ना के लिए प्रयास करवाती है और आपका मन वह उन विचारों व क्रियाओं को करता है जो आपको परम तत्व की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं, उस ओर आपको ये ले जाती है। द्वितीय भाव में सूर्य अगर है तो आपकी आत्मा आपके परिवार के सदस्यों से जुड़े रहने का और जीवन में उनके प्रति कार्य करने का, उनके प्रति विचार करने या उनके प्रति जीने की चाह, कामना करने की चाह को दर्शाती है। आपके बातचीत में घर के सदस्यों के विचार की प्राथमिकता रहती है। तृतीय भाव में सूर्य होने पर आप सूचना तंत्र, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया के द्वारा अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना चाहते हैं तथा आप ये चाहते हैं कि आपका नाम अधिक से अधिक लोगों तक फैले। आप मशहूरियत चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं और उसके लिए आप कर्म करना चाहते हैं। चतुर्थ भाव में आपकी आत्मा चाहती है कि सूर्य के इस स्थान पर होने पर आप माँ की कृतज्ञता से सेवा करें, आप जमीन या देश की कृतज्ञता से सेवा करें, आप में देशभक्ति का भाव हो, आप लोगों से जुड़े तथा उनमें मानवता तथा देशभक्ति के भाव करें। इस हेतु आप प्रयास करते हैं और अपने समस्त कार्य को और अपनी ऊर्जा को इस हेतु लगा लेते हैं। पंचम भाव में सूर्य का मतलब आपकी आत्मा चाहती है कि आप ज्ञान, पराविद्या ज्ञान या क्रिएशन, नए नए तरीक़ों से ज्ञान को परखना, उसको समझना, तरह तरह के ज्ञान को प्राप्त करना और उसको उपयोग करना चाहते हैं और उसी हिसाब से आप कर्म करते हैं। छठे भाव में सूर्य होना आपको सेवा भी बनाता है और आप जिस सेवा भी क्षेत्र में होते हैं आप वहाँ पर श्रेष्ठ सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। सप्तम भाव में सूर्य होने से आपकी आत्मा चाहती है और वह काम कराना चाहती है कि आप प्रतिदिन नए नए लोगों से मिलें और प्रतिदिन उनसे बातचीत करें और नए नए लोगों से आप इंटरेक्ट करें, इंटरेक्शन आपका हो। आठवें भाव में सूर्य होने पर आपकी आत्मा चाहती है कि आप गूढ़ विद्या को जानें। गूढ़ विद्या से तात्पर्य पराविद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र की विद्या को आप जानें और सीखें और विज्ञान व पराविज्ञान में आप रिसर्च में अपना नाम कमाएं। नवम भाव में सूर्य होने पर आपकी आत्मा धर्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करना चाहती है तथा लोगों में धार्मिकता में आपका एक स्टैंडर्ड स्थापित करना चाहती है तथा धर्म की महिमा और धर्म के क्षेत्र में आप लोगों को अनुसरण कराने का कार्य करती है। नवम भाव में सूर्य होने पर आपकी आत्मा चाहती है आप समाज में अपने कर्मों व सरकारी क्षेत्र में आपका मान सम्मान प्राप्त करें और उसी के अनुसार आप कर्म करेंगे। 11वें भाव में सूर्य हो तो जातक सामाजिक कार्य, बड़े समूह से जुड़ना, मित्र आदि बहुत मात्रा में मिलना और उनकी आत्मा की चाह इन लोगों से जुड़ना और कर्म करना होता है। 12वें भाव में सूर्य हो तो जातक की आत्मा आपको ध्यान, योग, मोक्ष की ओर ले जाती है तथा मूल रूप को छोड़कर अन्य स्थान पर आपको मान सम्मान कर्म को आपके करने हेतु प्रेरित करती है। आत्मा आप पर कृपा करे। हस्तरेखा वास्तुशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र के तरफों के विवेचन हेतु आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।